ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव ने क्रोधित होकर मां पार्वती को कठोर श्राप दिया था। पौराणिक कथाओं में काफ़ी मान्यता है और जानेंगे शिव से जुड़ी बात। कहते हैं शिव और मां पार्वती की जोड़ी को बहुत ही आदर्श और प्यार भरी जोड़ी माना जाता है। हिंदू धर्म में हमारी शादीशुदा जिंदगी का एक जो हिस्सा होता है वो सभी उदाहरण देते हैं कि मां पार्वती और भगवान शिव जैसा प्यार और इश्क सबके जीवन में आना चाहिए। और काफ़ी मान्यता है शिव परिवार से जो भी आप जानेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ने की राह दिखेंगे। लेकिन भगवान शिव क्यों क्रोधित हो गए थे मां पार्वती से और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया था? जानते हैं, कथाओं के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती में अगाध प्रेम है, बहुत ज़्यादा स्नेह था, अगाध। इसलिए उनकी जोड़ी को सबसे आदर्श जोड़ी और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं प्रेम प्रतीक में उनका नाम लिया जाता है और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह था मां पार्वती और भगवान शिव में। लेकिन एक बार भगवान शिव मां पार्वती से इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने श्राप तक दे डाला। इस पौराणिक कथाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आगे ऐसी ही रोचक बातें, ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें शिव मां पार्वती के बारे में और पूजा से संबंधित कर्ज मुक्ति के उपाय, बहुत सारी ढेर सारी जानकारी आप लोगों को झलकदानी चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, तो आइए चलते हैं मां पार्वती और भगवान शिव ने क्यों उनको श्राप दिया था। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज्यादा पूजने जाने वाले देवी देवताओं में से आते हैं। कहते हैं, माना जाता है माता पार्वती ने अनेकों कष्ट सहते हुए भी जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यता के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है। और हमारे हिंदू शास्त्रों में माता पार्वती का और भगवान शिव के लिए कई सारे व्रत आते हैं, पूजा अर्चना की जाती हैं, जिससे वो अपने पति की दीर्घ आयु बढ़ाती हैं। और ऐसे ही हिंदू धर्म में महिलाओं को आशीर्वाद प्रदान करती है माता पार्वती। और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी अगाध प्रेम का प्रतीक और आदर्श जोड़ी मानी जाती है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतने ज़्यादा क्रोधित और नाराज हो गए कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप दे दिया। कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। दोस्तों, कितनी कठोर माता पार्वती ने तप किया था और उन्होंने भक्ति की थी, आराधना की थी, तब उन्होंने भगवान शिव को पाया था। कहते हैं प्रेम इतनी आसानी से नहीं मिलता। दोस्तों, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और वो सत्य है। जब तक हम कुछ खोएंगे नहीं तो पा कैसे सकते हैं। तो जानते हैं आगे माँ पार्वती भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती और जब उनको भगवान शिव कुछ बोला करते थे तो उनको पूरे ध्यान से सुनती थी। एक बार भगवान शिव मां पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। अक्सर हम लोगों के साथ भी हो जाता है, या हम लोग कहीं बात कर रहे होते लेकिन हमारा ध्यान कहीं और पहुंच जाता है, हमारे मन में विचार आने लगता है। अक्सर जब भी आप पूजा अर्चना करते हो तो तब तो आपके साथ अवश्य होता है, लेकिन पूजा वही लगती है जब आपके मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। जिस समय आप भगवान की आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, भगवान का ध्यान कर रहे हो, तो आपके विचार, आपकी थॉट नहीं आनी चाहिए, भगवान में ही लीन होना चाहिए, वही पूजा आपकी लगती है। तो जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तब उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? लेकिन माँ पार्वती कहीं और खो गई थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जब पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटी, तब भगवान शिव ने उन्हें क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है।
जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी की घोर तपस्या कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो आपका जो ध्यान है वो भंग नहीं होना चाहिए। लेकिन माता पार्वती से ऐसी गलती हो गई, अनजाने में से ही उन्हें नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माँ पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे के परिवार में होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी तब तक वो भगवान शिव से माफ़ी मांगती और अपनी बात रखती। तब तक भगवान शिव जो है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, और कहते हैं जब भगवान शिव को क्रोध आता है तो बहुत भयानक आता है, लेकिन अगर उनकी पूजा अर्चना आप करते हैं तो बहुत जल्दी भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव ने उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरे के एक गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी हुई मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में माँ पार्वती थी। वह नहीं, कन्या पूरी तरह से वहां अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उसी नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले गया। लेकिन वो कन्या जो थी वो माँ पार्वती ही थी। माँ पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगी। इस तरह माँ पार्वती को अपना जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा। लेकिन भगवान शिव की जो वो निंदा नहीं करती थी, भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानती थी और अगाध प्रेम करती थी, और भगवान शिव की जो भी बात कही होती थी वो उनके सर आंखों पे होती थी। भगवान शिव से आगे चलकर उन्होंने एक गलती की थी कि अपने पिताजी के घर यज्ञ में बिना बुलाए चली गई थी, क्योंकि उनके पिताजी दक्ष जो हैं वो भगवान शिव को नहीं मानते थे। वो कहते थे वो तो हिमालय पर रहते थे और वो तो भांग भभूति लगाते हुए भूतों के राजा हैं, तो वो अपने उनसे कोई इसने नहीं रखते थे। लेकिन माँ पार्वती जो थी वो इसने काफ़ी रखती थी, क्योंकि उनके पिता थे। इसलिए जब उन्होंने ये कन्या, उनके ऐसे कठोर वचन सुनकर जब वो अपने यहाँ पहुँची, उनकी बहनों ने, उनके जो परिजन थे, उन्होंने उनका इतना तिरस्कार किया कि वो इतनी अपने आप में टूट चुकी थी, अपने आप में बिखर चुकी थी कि वो सहन नहीं कर पाई, और उसी क्षण उसी पल वो उस जो हवन चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, उसमें कूद पड़ी थी। लेकिन जैसे ही ये बात भगवान शिव को पता चली, वो उनके कण कण उठाते हुए इतनी पीड़ आ गई, उनके हर जगह कई 9 रूपों में उनके जो कण बिखरे गए, उनको एक एक करके भगवान शिव ने उठाया। तो तभी से ये सारी चीज़ हमारे जीवन में भी दर्शाती हैं कि हमें पति पत्नी में प्रेम और स्नेह बनाना पड़ता है, और एक दूसरे की बात माननी चाहिए। आगे जीवन का यही कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अद्भुत हमें सीखने को मिलता है। अपनी गलतियां करके ही आगे कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव की ये प्रेम कथा, प्रेम गाथा आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर भोले की अवश्य लिखना। कहते हैं हर हर महादेव, हर भोले, जितने भी नाम से पूछो अनेक नाम है, सबकी अपनी श्रद्धा है। जिस भी नाम से आप लिखते हो आपके बहुत सारे कष्ट मिट जाते हैं। आपको पता नहीं है, हम लोग सोचते हैं, आप देखते होंगे कि कोई भी नमस्ते करता है, पहले सब नमस्ते करते हैं, कोई राम राम बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई सीता कुछ भी बोलता है, लेकिन इसके बोलने मात्र से हमारे शरीर के कई गुना कष्ट दूर हो जाते हैं। हमने जो पाप किए हैं वो हमारे क्षीण हो जाते हैं। एक बार भगवान का स्मरण करने से हमारी जो ध्वनि है वो अंदर तक हमारे पूरे शरीर में पहुंचती है, और हमारी जो मुख से ये वाणी निकलती है उससे हमारे कई प्रकार के हमारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव अवश्य लिखें, और मैं फोर्स नहीं करूंगी, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जय श्री राम, हर हर महादेव, भोलेनाथ, जो आपकी श्रद्धा हो, लेकिन लिखिएगा जरूर। आपके लिखने, मात्र बोलने, मात्र सुनने से ही आपके काफ़ी कष्टों का निवारण हो जाता है। कुछ अलग, कुछ नया, कुछ और अद्भुत ऐसा आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तब तक झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए दोस्तों।